हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। तो आज के द्रव्यगुण प्लांट सीरीज़ का प्लांट है हमारा सारिवा, और ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारिवा सारिवा को इंग्लिश में हम लोग इंडियन सारसा पेरिला बोलते हैं और हिंदी में इसको सालसा कहते हैं। ठीक है, सालसा एक डांस फॉर्म भी होता है, तो उससे याद रख सकते हैं, सारिवा को सालसा कहते हैं। ठीक है, इसको भाव प्रकाश ने दो टाइप बताए हैं, एक श्वेत सारिवा और एक कृष्ण सारिवा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन। तो इसका लैटिन नेम है हेमीडेस्मस इंडिका, श्वेत वाले का। कृष्ण वाले का कुछ और ही लैटिन नेम होता है, जो कि हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट में देखेंगे। तो हेमीडेस्मस का मतलब होता है हाफ बॉन्ड। तो हाफ बॉन्ड इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ इसका जो पॉड होता है और जो स्टेमेन होता है, पॉड और स्टेमेन होता है, उसको फिलामेंट जो है वो आधा, मतलब एट द एंड ऑफ द बेस जो होता है वहाँ से ये कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है हेमीडेस्मस। और इंडिका का मतलब होता है ये एक इंडियन स्पीसीज है। ठीक है, तो हेमीडेस्मस इंडिका, श्वेत वाले को हम लोग बोलते हैं, कृष्ण वाले को कुछ और बोलते हैं, लैटिन नेम उसका कुछ और है। फैमिली इसका देखें तो एपोसाइनेसी फैमिली होता है, और इसका जो कुल है वो अर्क कुल से बिलोंग करता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो चरक ने इसको वर्ण महाकषाय और कंठ वर्ग महाकषाय में रखा है। भाव प्रकाश ने इसको गुरुचि आदि वर्ग में रखा है। थर्ड पॉइंट हम लोग इसका पर्याय देखते हैं, उसमें भी सबसे पहले हम लोग इसके बेसोनिम देखते हैं। तो इसको बोलते हैं सारिही प्रसरण मत्स्य, यानी कि ये एक ट्विनर होता है जो कि स्प्रेड करता है पूरे ग्राउंड में, इसलिए इसको हम लोग सारिवा बोलते हैं। नेक्स्ट इसके पर्याय देखते हैं। तो श्वेत वाला जो सारिवा होता है उसके 3 पर्याय हम लोग देखेंगे, धवला, गोपा और गोप कन्या। तो धवला क्यों बोलते हैं, बेसिकली ये श्वेत वर्ण का होता है, इसका जो बार्क होगा वो श्वेत वर्ण का होगा, इसलिए इसको धवला बोलते हैं। और गोपा और गोप कन्या क्यों बोलते हैं, गोपा बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है हमें बहुत सारे डिजीज से, और गोप कन्या हम इसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं ताकि, क्योंकि इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही यूज़फुल होता है हमारे लिए। नेक्स्ट इसको कृष्णा बोलते हैं। तो कृष्णा श्यामा होता है, यानी कि श्याम वर्ण का होता है। और गोपी वही सेम गोपा से ही कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। गोपी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। और गोप वधु, गोप कन्या, ये सभी जो है वो सेम चीज़ें आई हैं, हम लोग इसको प्रिजर्व करके रखते हैं अपने घरों में, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा बेस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होता है। और इसको अनंता भी बोलते हैं। अनंता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से ग्राउंड पे स्प्रेड करता है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, फैलता है, इसलिए हम लोग इसको अनंता बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके रस पंचक देखते हैं। तो इसका रस है तिक्त मधुर, इसका गुण है गुरु स्निग्ध, इसका विपाक है मधुर विपाक, वीर्य है शीत वीर्य। तो कर्म देखते हैं। तो दोषों पे क्या कर्म है, त्रिदोष शामक है। तो त्रिदोष में वात का शमन कैसे करेगा, सबसे पहले देखते हैं वात का शमन कैसे करेगा। तो ये मधुर विपाक से और मधुर रस से ये वात का शमन करेगा। पित्त का शमन कैसे करेगा, तो ये शीत वीर्य से, मधुर विपाक से और तिक्त मधुर रस से ये पित्त का शमन करेगा। और कफ का शमन कैसे करेगा, तो ये तिक्त रस से ये कफ का शमन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आग्रह कर्म, जो कि प्रधान कर्म बोला गया है। तो इसका आग्रह कर्म बताया गया है संग्राही कर। ये क्या होता है, संग्राही कर, क्योंकि शीत वीर्य का होता है। तो संग्राही कर रक्त पित्त प्रशमनम, रक्त पित्त को प्रशमन करता है। रक्त पित्त में बेस्ट ड्रग माना गया है सारिवा को, इसका प्रधान कर्म है रक्त पित्त व्याधि में। अदर कर्म देखें तो ये शुक्र का वर्धन करता है, क्योंकि मधुर विपाक है, मधुर रस है। फिर रुचिकर है, रुचि को भी बढ़ाता है, अरुचि का नाश करता है। और श्वास काश हर भी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका पार्ट यूज, कौन सा पार्ट हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इसका सारिवा का मूल यानी कि रूट हम लोग यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं गुण और कर्म भाव प्रकाश का श्लोक, ये देखते हैं। सारिवा युगलम स्वादु स्निग्धम शुक्र करम गुरु। तो सारिवा कैसा है, स्वादु यानी कि मधुर रसात्मक भी होता है, थोड़ा तिक्त रसात्मक भी होता है, और ये स्निग्ध गुण का होता है। शुक्र करम, शुक्र का वर्धन करता है, और गुरु गुणात्मक भी होता है। फिर अग्नि मांद्य अरुचि श्वास काश
आम विष नाशनम, यानी कि अग्निमांद का नाश करता है, अरुचि का नाश करता है, श्वास और काश व्याधि का नाश करता है, आम का नाश करता है जो इनडाइजेस्टेड फूड होता है, टॉक्सिक पार्टिकल जो टॉक्सिक फूड होता है उसका नाश करता है, और ये विष का भी नाश करता है, विष नाशनम। नेक्स्ट लाइन है दोष तरया अस्त्र प्रदर ज्वर अतिसार नाशनम। तो और किसमें ये दोष त्रया यानी कि त्रिदोष का नाश करता है, अस्त्र का यानी कि जो भी रक्त दुष्टि है, रक्त पित्त व्याधि का, प्रदर का, प्रदर रोग जो है, रक्त प्रदर वगैरह, श्वेत प्रदर वगैरह, ज्वर जो भी फीवर है, और अतिसार, इन सब का भी ये नाश करता है सारीवा। बहुत ही अच्छा ड्रग है सारीवा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रोगनता, कौन कौन से रोग में हम लोग सारीवा को देते हैं। तो रक्त विकार जो भी है, कुष्ठ में, कंडू में, शुक्र दौर्बल्य में, अगर शुक्र की कमी हो गई है या फिर शुक्र दौर्बल्य हो गया है, फिर अरुचि में, विष विकार में, श्वास में, काश में, ज्वर में, मेह में, दुर्गंध में, तृष्णा में, दाह में, रक्त पित्त में, अतिसार में और अग्निमांद में। तो ये श्लोक अगर हमारे ध्यान में रहेगा तो हम लोग व्याधि भी लिख सकते हैं इजिली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, कौन कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें अवेलेबल होते हैं। तो जो श्वेत सारिवा है तो उसके रूट में बेसिकली एसेंशियल ऑयल होता है जिसमें स्टेरॉल्स होते हैं, सैपोनिन्स होते हैं, बीटा साइटोस्टेरॉल होता है और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड होता है। वहीं पे अगर जो कृष्ण है उसके कृष्ण सारिवा के रूट में एपिजेनिन होता है। कौन सा केमिकल होता है? एपिजेनिन। नेक्स्ट हम लोग इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन भी देख लेते हैं। तो ये टोनिक होता है, मसल टोन को बनाए रखता है, मसल की मांस की वृद्धि करता है, बल की वृद्धि करता है। ये डिमल्सेंट की तरह एक्ट करता है। डिमल्सेंट को एक्ट कैसे, जैसे विष विकार है तो कोई भी अगर किसी ने पॉइजन खा लिया है तो सारीवा देते हैं तो उसको एब्जॉर्ब होने से रोकता है। फिर ये डाइफोरेटिक होता है यानी कि पर्स्पिरेशन, स्वेद को बढ़ाता है, स्वेद जनन करता है, जिससे ये ज्वर का नाश करता है। और ये डाइयूरेटिक भी है यानी कि मूत्रल होता है, मूत्रल ड्रग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। तो इट ग्रोज ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली इन द कर्नाटक रीजन, केरल, बिहार और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे जगहों पे ये ज़्यादातर ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके मॉर्फोलॉजी देखते हैं हम लोग। तो हैबिट देखें तो ये एक पेरिनियल ट्विनिंग श्रब होता है। ठीक है, श्रब होता है। नेक्स्ट इसके रूट को देखें तो वुडी रूट होता है। स्टेम देखें तो न्यूमरस स्टेम होते हैं, स्लेंडर होते हैं, प्यूबिसेंट होते हैं, थिकेंड होते हैं एट द नोट्स, नोट्स के पास ये थिक होते हैं। नेक्स्ट इसके लीव्स को देखें तो ये सिंपल होता है, अपोजिट होता है, और ये एलिप्टिक ऑब्लोंग टू लीनियर लैंसोलेट होता है इसका लीफ। ठीक है, शेप में। नेक्स्ट इसके इन्फ्लोरेसेंस को देखें तो सब सेसाइल काइम होता है। इसका जो फ्लावर है वो ग्रीनिश होता है आउटसाइड में और पर्पल होता है इनसाइड में। इसके फ्रूट्स को देखें तो फॉलिकल्स टाइप होता है। इसका जो सीड होता है वो ओवेट ऑब्लोंग होता है शेप में, फ्लैटेंड होता है। ब्लैक कोमा इज सिल्वरी वाइट, तो इसका जो ब्लैक कोमा है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम लोग आमिक प्रयोग के बारे में देखते हैं, कैसे पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। तो अगर हमारे पास कुष्ठ का यानी स्किन डिजीज का पर्सन आता है तो उसमें सारीवा कैसे देते हैं। तो ड्रग लाइक वासा, आम्लकी, हरितकी, विभितकी, बृहति, सारीवा, ये सबको यूज़ करते हैं हम लोग ड्रिंकिंग के लिए। उसको इन सभी का क्वाथ बना के देते हैं उसको पीने के लिए, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए देते हैं, एंड फॉर एप्लीकेशन इन कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअल। तो इन सभी ड्रग को हम लोग इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इसके कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहता है। ठीक है, ये स्किन डिजीज को क्योर करता है। तो ये बेसिकली चरक चिकित्सा स्थान में आया हुआ है ये चीज़, ये आमिक प्रयोग। नेक्स्ट इसके अगर विसर्प का पेशेंट आता है, एरिसिप्लिस का पेशेंट आता है तो क्वाथ प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सारीवा, आमलकी, उशीर और मुस्ता, इन सब का क्वाथ प्रिपेयर करते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होता है विसर्प व्याधि में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके डोज के बारे में। तो अगर फांट यूज़ कर रहे हैं, हॉट इन्फ्यूज़न यूज़ कर रहे हैं, फांट यूज़ कर रहे हैं तो 50 to 100 ml देना है। अगर क्वाथ यूज़ कर रहे हैं तो 50 to 100 ml लेना है।
नेक्स्ट हम लोग इसके फॉर्मुलेशंस देखते हैं। तो पहला है सारिवा आदि आसो। सारिवा आदि आसो को हम लोग प्रमेह में और वात रक्त में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सारिवा आदि वटी, जिसको कर्ण विकार और प्रमेह में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है पिंड तेल। पिंड तेल किस में यूज देते हैं? रूजा में किसी भी तरह का पेन हो या फिर वात रक्त यानी गाउट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना फॉर्मुलेशंस का, हम लोग इससे आमिक प्रयोग में भी डाल सकते हैं, इसका आमिक प्रयोग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में। तो प्रेजेंट स्टडी डिजाइन टू इन्वेस्टिगेट द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ द हेमिडेस्मस इंडिकस एक्वस एक्सट्रैक्ट अगेंस्ट द ब्रोमोबेंजीन इंड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन इन रैट किडनी। तो बेसिकली क्या पढ़ा गया, क्या देखा गया? तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट देखा गया अगेंस्ट द ब्रोमोबेंजीन इंड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन इन रैट किडनी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं सारिवा के बारे में। तो इसके कुछ टाइप्स बताए हैं भाव प्रकाश, धन्वंतरी निघंटू और राज निघंटू ने इसके टाइप बताए हैं, 2 टाइप के। एक तो श्वेत सारिवा होता है और एक कृष्ण सारिवा होता है। तो श्वेत सारिवा तो हमने देखा हेमिडेस्मस इंडिकस, और जो कृष्ण सारिवा होता है उसका लैटिन नेम होता है इक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस। इक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस इसका लैटिन नेम होता है। इसके कुछ सब्स्टिट्यूट भी पाए जाते हैं। पहला तो वही है कृष्ण सारिवा, इक्नोकार्पस फ्रूटिसेंस, और दूसरा है हमारे पास क्रिप्टोलेप्सिस बकानैनी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारिवा ड्रग के बारे में देखा। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें।